मान लो हमारे पास एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज है बेटा पॉजिटिव, और ये एक इनफाइनाइट वायर है, और हम लोगों ने एक पॉइंट पी माना जिसकी दूरी जो है वो आर है। जिसकी दूरी क्या है? आर। रूपंत ये बेटा इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। ओके, ओके सर। थोड़ा डिटेल आपको बाद में बता दूंगा, अभी के टाइम पे बेटा यही चीज समझनी है जो कर रहे हैं अभी। सुनो, ये एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया। चलो मेरे साथ साथ करो, सारे सॉल्व, डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। हमने ये एक चार्ज एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ dy है, और यहां से यहां तक ये y है। ये y है, और ये पॉइंट आ गया इधर, और ये पॉइंट P आ गया, और ये एंगल बेटा थीटा आ गया। ये जो चार्ज एलिमेंट है ना बेटा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया DE, और ये P पॉइंट पे बेटा आप इधर को मान लो ये x एक्सिस है, और ये आपके पास बेटे y एक्सिस है। तो आप इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे करके, ये एंगल थीटा आ गया, और ये आ गया DE y एक्सिस, और ये आ गया DE x एक्सिस, और ये r है, ये y है। तो अब यहां पे देखोगे ये r है, ये y है, तो ये वाली दूरी कितनी आई बेटा? ये वाली दूरी कितनी आई? ये वाली, ये आई बेटा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट बेटा? r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the charge element, due to the charge element as, इसका नाम बेटा DE लिखोगे, और आपको पता ही है बेटे 1/4πε0 को आप क्या लिखते हो? K, और ये आ गया K dq बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा, दिस इज अ फॉर्मूला K dq, क्योंकि याद है ना बेटा ये चार्ज एलिमेंट एक तरह से क्या बन गया? पॉइंट चार्ज। चार्ज एलिमेंट एक तरह से क्या बन गया? क्या बन गया यार? ये एक पॉइंट चार्ज बन गया, एक पॉइंट चार्ज बन गया। ओके, तो पॉइंट चार्ज के कारण बेटा जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? याद है? 1/4πε0
Q by R square. R is the distance. जैसे ये पॉइंट चार्ज था और उसका दूरी R है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये निकाला. तो वैसे ही चार्ज एलिमेंट इज बेसिकली अ पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज की अब दूरी कितनी है, ये वाली. अब ये वाली दूरी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाली दूरी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो जब तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा. बच्चे क्लियर हो गया. ये आ गया. यहां तक हमने लिख लिया है बेटे. अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ DE can be resolved. Now DE can be resolved into rectangular components along x-axis and y-axis. So the components of DE along y-axis will get cancelled out and along x-axis gets added up. ये एड अप हो जाएंगे और वो जो है कैंसिल हो जाएंगे. Along y-axis they will get cancelled and along x-axis they will get added up. So the components of DE, first point is what? Along y-axis they will get cancelled out and along x-axis they get added up. अब देखो हुआ कैसे, ये हुआ कैसे देखो एक बार. हमने जैसे मान लो बेटा आपने एक एलिमेंट यहां पे लिया और ये एलिमेंट ने भी फील्ड वही प्रोड्यूस किया. तो डी के दो कंपोनेंट्स आए, एक इधर और इसके भी दो आए, एक इधर एक इधर. ये दोनों कंपोनेंट्स बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट हैं. ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे. मतलब इसका कंपोनेंट इधर और इधर आया और इसका कंपोनेंट इधर और इधर आया. तो ये दोनों कैंसिल हो गए वाई एक्सिस वाले, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले एड अप हो गए. बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट. Yes, sir. ओके. सो हम लोग इस वजह से ये बोल रहे हैं, सो हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is given by EP is equal to integral DE cos theta. और DE का वैल्यू कितना है, अभी आप लोगों ने लिखा है बेटे, K dq by आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और एक अच्छा पॉइंट ये भी देखो बेटा, जो ट्राइंगल आपने ये ली जहां पे ये y लिखा, ये r लिखा, ये थीटा लिखा और ये लिखा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहां से बेटा cos थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आ रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. मतलब आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट. और आपको ये भी पता है
dq is basically lambda dy. dq is basically what beta? Lambda dy. dq is basically lambda dy. ओके, तो यहां से आपके पास बेटे ईपी का वैल्यू किसके बराबर आ गया? के कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली टर्म्स बाहर आ जाएंगी। के कांस्टेंट है, डी क्यू को आपने लैम्डा डी वाई लिख दिया, लैम्डा भी कांस्टेंट है, आर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या रह गया? डी वाई बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर बेटा 3/2। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। आपने देखा बेटे इधर यहां से आर लिया, यहां से जब नीचे तक जाओगे ये माइनस इन्फिनिटी तक, यहां से जब ये ऊपर तक जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी तक ये रेंज आएगी, है ना, वाई की। तो इस वजह से इसकी रेंज आएगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बेटा क्लियर हो गया यहां तक एवरीबॉडी? रूपंत क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, कॉपी पे लिख लिया बेटा सभी ने? अगर किसी का कोई मिस हो जाएगा यू विल गेट द वीडियो लिंक, यू विल गेट इट, नो वरीज। ओके, पर साथ साथ नोट करते रहो तो अच्छा रहेगा। सो डी वाई यू गॉट, यू आर गेटिंग बेटा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, थोड़ा सा एक नया मेथड है छोटा, देखो दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप y बाय x इज बेसिकली tan थीटा, देख सकते हो डायग्राम में भी, देखो एक बार ये वाला, ये r है, ये r है, y बाय r इज व्हाट बेटे? tan थीटा। तो dy किसके बराबर आ गया बेटा? r d ऑफ tan थीटा। dy लिख दिया ना इधर, डिफरेंशिएशन कर दिया dy। तो d ऑफ tan थीटा बेसिकली क्या होता है बेटा? सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो मैं बताता हूं बेटा, d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा इज बेसिकली सीकेंड स्क्वायर थीटा। d by d theta of tan theta is basically what beta? Secant square theta। तो यहां से dy आ गया r secant square theta d theta। अब देखो करना क्या है, देखो अब y को यहां पे पुट कर दो, r tan थीटा, और इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? EP ओके। अब देखो यहां पे dy लिख दिया बेटा, r सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो EP किसके बराबर आ गया? EP इज इक्वल टू k लैम्डा r इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, dy की वैल्यू आप पुट कर रहे हो बेटा r सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय r स्क्वायर। अच्छा यहां पे एंगल्स भी चेंज कर दो, π/2 और ये -π/2। ऐसा क्यों मैं बताता हूं बेटा, ऐसा क्यों लिखा मैं।
ये आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये पता लगा सभी को क्या किया मैंने इधर? बेटे ये पता लगा क्या किया इधर एवरीबॉडी? एंगल्स का ही नहीं पता लगा, बाकी पता लग गया हाँ, सर। बस एंगल्स का ही नहीं पता लगा, बाकी पता लग गया। एंगल्स बेटा कुछ नहीं किया भाई। ये देखो ना, ये ट्रायंगल ली थी हमने, ये वाली ट्रायंगल डायग्राम में। दिस वाज एंगल थीटा बेटे, ये आर था, ये वाई था और ये 90 था। और ये कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कैसे लिख देते हैं? आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब आर जो है वो एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। सो वाई और ये आर आ गया, तो यहां से बेटा tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया? वाई बाय आर। तो वाई किसके बराबर आ गया बेटा? आर tan थीटा के। अभी क्लियर हुआ? नहीं सर, एंगल्स की -π/2 को लेके π/2। ओके, तो बेटा देखो, देखो अब बेटा की ये वैल्यू कैसे लिखी है, देखो y की बेटा ऊपर तक वैल्यू कितनी थी? प्लस इन्फिनिटी। तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है? जब थीटा कितना हो? π/2। क्लियर हुआ बेटा अभी? यस सर। और अगर ये माइनस इन्फिनिटी है, और tan थीटा माइनस इन्फिनिटी कब होता है? जब थीटा कितना हो? -π/2। क्लियर हुआ यस सर। बेटा? क्लियर हुआ सभी को कि नहीं? Yes. तो ये आ गया बेटे k लैम्डा बाय आर, और ये आ गया। अच्छा, अच्छा इसमें मैं एक और चीज आपसे शेयर करता हूं बेटे। देखो एक बार फिर से देखो, और एक चीज और भी शेयर करता हूँ। एक तो चलो ये शेयर कर दिया, और ये भी आपको पता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? secant स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? द secant स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? द secant स्क्वायर थीटा। ये secant स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द secant स्क्वायर थीटा। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, मैं इसको नीचे लिखता हूं। k लैम्डा आर इंटीग्रल साइन -π/2 से लेके +π/2। अब ये आर स्क्वायर आर की बार 3/2 बाहर आएगा तो नीचे आ जाएगा r3। क्लियर हुआ? ऊपर आ गया secant स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? secant स्क्वायर थीटा। और secant स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे? 3 कट गया secant क्यूब थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से सुनो बेटा, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। जब आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर की पावर बाहर कितनी आ गई? 3/2। 2 और 2 कट गए तो आर क्यूब रहेगा ना यार। हेलो Yes, sir. बोलो। और बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? secant स्क्वायर थीटा। तो secant स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई। 2 और 2 कट गया, secant क्यूब थीटा आ गया। यहां से आप लोग देख पा रहे हो बेटा
के लेमडा, ये आर है, ये आर है, ये आर कट गया तो आर रह गया बस, के लेमडा बाय आर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम -π/2 से लेके +π/2 तक। क्लियर हो गया? So this implies EP is k lambda by r cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin थीटा फ्रॉम -π/2 से लेके +π/2 तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/2 sin 90 क्या होता है बेटा? sin 90 1, sin π/2 sin 90 क्या होता है बेटे? 1. 1। तो ये आ गया आपके पास sin 90, 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया बेटे। ये आ गया 2e lambda by r, EP का वैल्यू। So you are getting EP as 2k lambda by r. You are getting as 2k lambda by r. कर लिया बेटा नोट? बेटा हैव यू नोटेड एवरीबॉडी? यार एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है बार बार। हाँ हाँ अरमान, श्योर श्योर। रूपन क्लियर हो गया बेटा तेरे को? Yes. ओके गुड। मैं ये आर्टिकल आप लोगों को दोबारा करवा रहा हूं, नो वरीज। ओके, नेक्स्ट वर्डिंग क्या है बेटे? देखो बेटा, नेक्स्ट वर्डिंग है हमारे पास, यहां पे तो हमने बेटा इसको इनफाइनाइट लिया था, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट ना हो तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ uniformly charged rod at a general point, मतलब कहने का मतलब, अब here we don't have इनफाइनाइट रॉड। अब हमारे पास बेटे इनफाइनाइट रॉड नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और कोई भी पॉइंट मार्क कर लेंगे बेटा इधर। मेरे साथ साथ करते जाओ ताकि इजी लगे आपको। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, और एक ये वाला एंगल आ गया बेटा, और एक ये वाला एंगल आ गया।
ये क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है तो माइनस थीटा 2 लिख लो, क्लॉकवाइज आ गया तो माइनस थीटा 2 लिख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है तो इसको बेटे आप प्लस थीटा 1 लिख लो, इसको आप प्लस थीटा 1 लिख लो, और टोटल जो इसकी लेंथ है ना बेटे वो एल है। ओके ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम एक यहां पे बेटा फिर से एक एलिमेंट लेंगे। अब ये एलिमेंट जो है ना यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डीई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डीई, और इसका ये एंगल थीटा है, इसका ये एंगल क्या है, थीटा, और इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। और यहां से इस एलिमेंट की दूरी का नाम आप x लिख दो और इसकी विड्थ का नाम dx लिख दो। मतलब एक हमने चार्ज एलिमेंट लिया बेटा जिसपे चार्ज dq है और उसकी विड्थ क्या है dx, और O पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है x। आप इसका नाम इधर x एक्सिस लिखो, इसका नाम y एक्सिस लिखो। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि इसमें x एक्सिस और y एक्सिस वाले कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एलिमेंट्स अब इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं आएंगे, क्योंकि अब एलिमेंट्स जो है इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं आएंगे, इसलिए ये नहीं कटेंगे। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब आर्टिकल को। एक लिखेंगे अलोंग x एक्सिस और एक लिखेंगे बेटा अलोंग y एक्सिस, एक लिखेंगे अलोंग x एक्सिस और एक लिखेंगे अलोंग y एक्सिस। तो जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ यहां तक लिख लिया सभी ने बेटा? एवरीबडी हैज नोटेड डाउन द थिंग्स नाउ? Ex is like what beta? Ex is like integral de sin theta, क्योंकि x एक्सिस है ना, x एक्सिस की तरफ इसका नाम क्या लिखो आगे, टोटल निकालना तो de sin theta इंटीग्रल, और de का वैल्यू कितना आ गया k lambda dx by x square plus r square into x by x square plus r square का स्क्वायर रूट। So Ex is like what? K lambda x dx by x square plus r square की पावर 3/2। और उसके लिमिट्स आ गए यहाँ पे। अब इसको करेंगे कैसे, देखो एक बार हम लोग डायग्राम में देखेंगे बेटा, तो पुट कर देंगे x को r
tan थीटा। तो dx किसके बराबर आ गया बेटा? r कांस्टेंट है, d ऑफ tan थीटा। तो यहां से dx आ गया वही जो ऊपर करा है अभी, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस वैल्यू को पुट करो, क्या रिजल्ट आ रहा है? ex is equal to k lambda x as what? r tan theta into what? dx is what? r secant square theta d theta by x square plus r square, वही आ गया जो उधर आया था पहले, r क्यूब secant क्यूब थीटा। और अब सब कुछ थीटा की टर्म में आ रहा है, तो थीटा की लिमिट्स क्या आएंगी? फ्रॉम नेगेटिव एंगल टू पॉजिटिव एंगल। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला सभी को? ओके तो बेटे ये आपके पास आ गया ex एज, ये r है, ये r है, ये r क्यूब है, तो r रह गया, ये आ गया k लैम्डा बाई r इंटीग्रल सीकेंड क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा आ गया, कॉस बन गया, साइन बाय कॉस, कॉस कट गया, तो ये साइन थीटा डी थीटा रह गया बेटा। अगर हम इसको यहीं पे स्टॉप कर दें तब भी गलत नहीं रहेगा, ये आएगा बेटा। सुनो एक बार क्या किया है सर बेटा, सीकेंड थीटा जो होता है क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। और बेसिकली बेटा टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो ये टेन थीटा को बेटा, ये टेन थीटा को तूने साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दिया, और ये सीकेंड क्यूब था, ये स्क्वायर था, कटेगा तो सीकेंड रह गया ना। सीकेंड क्या होता है? 1 बाय कॉस, तो कॉस चला गया ऊपर, ये कॉस और ये कॉस रह कट गया, तो क्या रह गया? सिर्फ साइन थीटा। बच्चे समझ लग गया पॉइंट? बच्चे समझ लग गया पॉइंट ये वाला? ओके ये वर्डिंग आ गई। सो इसमें सिमिलरली अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे बेटा, सिमिलरली वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा, ये आ जाएगा के लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे अब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू, उसमें एक्स आ गया तो इसमें आर आ जाएगा, आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ऊपर देख लो कॉस थीटा क्यों है? क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है बेटे, ये एक्स है, ये आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये ट्राइंगल बन गई, इधर बना दी मैं, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एलिमेंट ड्रॉ किया हुआ है ना ओ पॉइंट से, ओके ये वाला पॉइंट ओ से ए एलिमेंट, ओ से ये एलिमेंट एक्स आ गया ना, और ये आर आ गया बेटे, ये आ गया, इंटीग्रल साइन है। और जब तुम लोग बेटा ई वाई निकाल रहे हो, के लेमडा आर बाहर आएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? dx के लेमडा आर बाहर आ गया, ब्रैकेट में रह गया बेटा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये चीज की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी ऊपर करके हटे हैं बेटा, ये देखो अभी किया ना इसके इंटीग्रेशन। बस x की जगह y की जगह x लिख लोगे, क्या दिक्कत है ना? सेम। तो इस वजह से इसका रिजल्ट भी आपको बखूबी याद है बहुत अच्छे से। इसका वैल्यू क्या आने वाला है? dx फिर से वही पुट करेंगे सारा कुछ, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो ये के लेमडा बाय आर इंटीग्रल साइन
cos theta d theta from नेगेटिव एंगल टू पॉजिटिव एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया? ये आ गया अलॉन्ग एक्स और ये आ गया बेटे अलॉन्ग वाई। यहां तक सभी को पॉइंट्स क्लियर हो गए? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो।